एक दिन अकबर बीरबल से बहुत परेशान थे। वह सोच रहे थे कि कुछ दिनों से उनके दरबार में मंत्री और दरबारी किसी न किसी वजह से आपस में लड़ते रहते हैं। अकबर ने बीरबल से यह समस्या साझा की और कहा, बीरबल, कुछ दिनों से मेरे मंत्री और दरबारी आपस में झगड़ते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि यह समस्या कैसे हल हो सकती है। बीरबल ने अकबर को शांत किया और कहा, जहांपनाह, इस समस्या का समाधान करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारे तरीके को अपनाता हूँ। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर को एक खास परीक्षा लेने का सुझाव दिया। वह चाहते थे कि अकबर अपने मंत्रियों और दरबारियों से 3 सवाल पूछे ताकि उनकी मानसिकता और सोच समझी जा सके। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इन 3 सवालों का उद्देश्य केवल यह जानना होगा कि आपके दरबारी कितने ईमानदार और समझदार हैं। सवाल पहला, यदि तुम्हें एक ऐसे बगीचे में रखा जाए जिसमें हर तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हों और तुम्हें केवल एक फूल चुनने को कहा जाए, तो तुम कौन सा फूल चुनोगे और क्यों? सवाल दूसरा, मान लीजिए तुम्हें एक ऐसा खजाना मिल जाए जो किसी और का हो, तो तुम क्या करोगे? सवाल तीसरा, तुम अगर एक राजा होते और तुम्हारे राज्य में बहुत सारी समस्याएं होती, तो तुम पहले किस समस्या का समाधान करते? सभी दरबारी एक एक करके इन सवालों के जवाब देने लगे। सबसे पहले एक मंत्री ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मुझे फूल चुनने को कहा जाए तो मैं गुलाब का फूल चुनूंगा, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर और खुशबूदार होता है। और अगर खजाना मिलता तो मैं उसे राज्य की भलाई के लिए उपयोग करूंगा ताकि लोगों की समस्याएं हल हो सकें। और अगर मैं राजा होता तो सबसे पहले राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश करता, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरे मंत्री ने कहा, मैं भी गुलाब का फूल ही चुनूंगा, क्योंकि इसका रंग और खुशबू बहुत अच्छी होती है। अगर खजाना मिलता तो मैं उसे खुद के लिए रखता। और अगर मैं राजा होता तो सबसे पहले अपनी सेना को मजबूत करता ताकि राज्य की रक्षा की जा सके। तीसरे मंत्री ने कहा, अगर मुझे फूल चुनने को कहा जाए तो मैं किसी भी रंग का फूल चुन सकता हूँ, क्योंकि सबका अपना महत्व होता है। खजाना मिलने पर मैं उसे सरकार के लिए इस्तेमाल करता ताकि राज्य की कल्याण योजनाओं में योगदान दिया जा सके। और अगर मैं राजा होता तो सबसे पहले मैं लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देता। जब सभी दरबारी जवाब दे चुके तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है। किसी ने अपना फायदा देखा तो किसी ने दूसरों की भलाई की बात की। इस परीक्षा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जिनका जवाब खुद की भलाई के बारे में है, वे न तो अच्छे मंत्री हो सकते हैं, न अच्छे सेवक। अकबर ने समझते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। केवल अपनी भलाई सोचने वाले लोग कभी भी हमारे राज्य के लिए अच्छे नहीं हो सकते। हमें ऐसे मंत्री चाहिए जो केवल अपने राज्य और लोगों के बारे में सोचें। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छे नेता को हमेशा राज्य और लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, न कि सिर्फ अपनी। सही सोच और ईमानदारी से ही किसी समाज या राज्य को समृद्ध किया जा सकता है। यह घटना उस समय की है जब अकबर का बेटा शहजादा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो रहा था। अकबर ने अपने बेटे को राजकाज के बारे में सिखाने के लिए उसे दरबार में बुलाया और उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। लेकिन शहजादा अकबर के हर सुझाव को हल्के में लेता और बीरबल के सुझावों को भी नकारता था। उसे लगता था कि वह खुद सब कुछ जानता है और अपनी सोच से ज्यादा समझदार है। अकबर यह देख समझ गए थे कि शहजादा को अब अपनी समझदारी का एहसास कराना जरूरी है। इसलिए उन्होंने बीरबल से एक योजना बनाने को कहा ताकि शहजादा को बिना किसी चोट के समझाया जा सके। बीरबल ने एक बहुत ही खास योजना बनाई। वह अकबर के पास गए और कहा, जहांपनाह,
मुझे लगता है कि शहजादा को एक परीक्षा में डालना चाहिए, ताकि वह समझ सके कि केवल खुद को सबसे समझदार समझने से कुछ नहीं होता, बल्कि दूसरों की बातों को भी समझना और सम्मान देना जरूरी होता है। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार कर लिया और एक दिन सभी दरबारियों को बुलाकर शहजादे को एक चुनौती दी। अकबर ने शहजादे से कहा, आज तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी, जिसे तुम्हें सफलतापूर्वक पास करना होगा। अकबर ने शहजादा और बीरबल दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में कुछ खजाने और एक अदृश्य पहेली का चित्र रखा था। अकबर ने कहा, तुम दोनों को इस पहेली को हल करना है। शहजादा ने कमरे के अंदर दाखिल होते ही खजाने को देखकर सोचा कि इस खजाने का कोई राज छिपा होगा, लेकिन उसे पहले पहेली हल करनी थी। शहजादा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, इस पहेली को हल करने में मेरी मदद करो। बीरबल मुस्कुराए और कहा, शहजादा, यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें खुद ही इसे हल करना होगा। पहेली थी एक चित्र, जिसमें एक पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहा था और नीचे एक शेर बैठा था। चित्र में कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई थी, जो स्पष्ट नहीं थी। शहजादा ने कुछ समय तक कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझ पाया कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। अंत में वह हार मानने वाला था, लेकिन बीरबल ने ध्यान से चित्र को देखा और कहा, शहजादा, इस चित्र का मतलब है कि अगर तुम उड़ते हुए पक्षी की तरह हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हो तो तुम्हें नीचे बैठे शेर की तरह जमीन से जुड़कर रहना होगा। शहजादा को बीरबल का विचार बहुत समझ में आया। उसने बीरबल से पूछा, लेकिन इसका खजाने से क्या संबंध है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, शहजादा, यह खजाना किसी सोने की खान का नहीं है। यह एक सिखावनी है कि अगर तुम जमीन से जुड़े रहोगे तो तुम्हारी उड़ान हमेशा सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर तुम अपनी आदतों से ऊंचा उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम गिर सकते हो। अकबर ने सब कुछ देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने शहजादा को बहुत अच्छा पाठ सिखाया है। यह सही है कि हमें हमेशा अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद और विचारों का सम्मान करना चाहिए। केवल अपने ही ज्ञान को सर्वोत्तम मानने से हम कभी सफलता नहीं पा सकते। शहजादा अब पूरी तरह से समझ चुका था कि अपने अनुभव से सीखने और दूसरों की बातों को महत्व देने से ही किसी की असली सफलता मिलती है। वह बीरबल का आभारी हुआ और अकबर के साथ मिलकर राज्य की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लिया। अकबर ने सब कुछ देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने शहजादा को बहुत अच्छा पाठ सिखाया है। यह सही है कि हमें हमेशा अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद और विचारों का सम्मान करना चाहिए। केवल अपने ही ज्ञान को सर्वोत्तम मानने से हम कभी सफलता नहीं पा सकते। शहजादा अब पूरी तरह से समझ चुका था कि अपने अनुभव से सीखने और दूसरों की बातों को महत्व देने से ही किसी की असली सफलता मिलती है। वह बीरबल का आभारी हुआ और अकबर के साथ मिलकर राज्य की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समझदारी सिर्फ खुद पर भरोसा करने से नहीं, बल्कि दूसरों की सलाह और अनुभव को समझने में होती है। हमें कभी भी अपनी समझ को सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा सीखने और दूसरों से प्रेरणा लेने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी समस्या का हल केवल तात्कालिक उपायों से नहीं मिलता, बल्कि हमें दीर्घकालिक समाधान और सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत होती है। बीरबल ने शहजादे को यही सिखाया कि हमेशा स्थायी समाधान की ओर सोचना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह निर्णय लेना है कि मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। मेरे बेटे शहजादा में सभी योग्यताएं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह इस पद के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम ही इस परीक्षा का आयोजन करो और देखो कि वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार है या नहीं। बीरबल ने अकबर की बात मानी और शहजादे की परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया।
उन्होंने योजना बनाई कि वह शहजादा को एक गंभीर चुनौती देंगे, जिससे वह अपनी समझदारी और राज्य शासन के लिए आवश्यक गुणों को परख सकें। बीरबल ने शहजादे को एक दिन बुलाया और कहा, राजकुमार, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें राज्य की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। तुम्हें 3 समस्याएं दी जाएंगी, जिनका समाधान तुम्हें खुद ढूंढना होगा। शहजादा उत्सुक था और उसने तुरंत हाँ कहा। बीरबल ने शहजादा को पहले सवाल के बारे में बताया। राज्य के बाहर एक गांव में अकाल पड़ा है। वहां के लोग बहुत कठिनाई में हैं। तुम्हारे पास केवल 3 दिन का समय है और तुम्हें यह बताना है कि तुम उन लोगों की मदद कैसे करोगे। शहजादा सोच में पड़ गया और फिर उसने कहा, मैं तुरंत सेना भेजूंगा ताकि वहां भोजन और पानी पहुंचाया जा सके। बीरबल मुस्कुराए और कहा, ठीक है, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। तुम्हें इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना होगा। शहजादा ने माथा घुमाया और कुछ देर सोचा। उसने कहा, मैं उन गांव वालों को खेती के लिए नए तरीके और बीज दूंगा ताकि वे अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकें और अकाल का सामना न करें। बीरबल ने शहजादा की तारीफ की। यह समाधान ज्यादा समझदारी का है। तुमने समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में सोचने का प्रयास किया। अब बीरबल ने शहजादे से दूसरा सवाल पूछा। राज्य के एक हिस्से में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। लोग आपस में लड़ रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं। तुम्हारे पास केवल 1 सप्ताह का समय है। इस समस्या को तुम कैसे हल करोगे? शहजादा ने उत्तर दिया, मैं वहां सैनिकों की तैनाती करूंगा और जो भी अपराध करेगा उसे तुरंत दंडित किया जाएगा। बीरबल ने कहा, यह समाधान जरूरी हो सकता है, लेकिन यह केवल अस्थायी होगा। हमें लोगों की मानसिकता बदलने की कोशिश करनी होगी। शहजादा ने फिर सोचना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं लोगों से बातचीत करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि हिंसा और अपराध से कुछ हासिल नहीं होता, और मैं वहां एक न्याय प्रणाली स्थापित करूंगा ताकि हर कोई सुरक्षित महसूस करे। बीरबल ने उसे सराहा, तुमने समझदारी से सोचा। इस समाधान से अपराधी डरेंगे और लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। अंत में बीरबल ने शहजादे से तीसरा सवाल पूछा, राज्य के राजकोष में कम पैसे आ रहे हैं, कर राजस्व में गिरावट आ रही है, तुम इसे कैसे सुधारोगे? शहजादा ने तुरंत जवाब दिया, मैं करों को बढ़ाऊंगा और व्यापारियों से अधिक टैक्स लूंगा ताकि राजकोष में पैसे आ सकें। बीरबल ने कहा, तुमने सोचा तो, लेकिन यह तरीका लोगों को नाराज कर सकता है और व्यापारियों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। हमें अपनी नीति बदलने की जरूरत है। शहजादा ने फिर विचार किया और कहा, मैं व्यापारियों से संपर्क करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि टैक्स बढ़ाने से उनका कारोबार भी बेहतर होगा क्योंकि इससे राज्य में विकास होगा। मैं छोटे व्यापारियों के लिए आसान योजनाएं बनाऊंगा और कर के नियमों को सरल करूंगा ताकि राजस्व बढ़ सके। बीरबल ने खुश होकर कहा, यह अच्छा समाधान है। तुमने सिर्फ कर बढ़ाने का नहीं सोचा, बल्कि व्यापारियों को समझाने और उनकी मदद करने का विचार किया। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में स्थायिता आएगी। 3 समस्याओं के हल के बाद बीरबल ने शहजादे से कहा, तुमने इन समस्याओं का अच्छा समाधान किया है, लेकिन केवल ये हल ही नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण और निर्णय लेने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि तुम शाही उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो। अकबर ने शहजादा की परीक्षा ली और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने शहजादा को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। उसकी सोच अब पूरी तरह से परिपक्व हो गई है। मैं अब उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर सकता हूँ। शहजादा ने बीरबल का धन्यवाद किया और उसे सच्चे मार्गदर्शक के रूप में सम्मान दिया। अकबर को अब पूरी तरह विश्वास था कि उसका बेटा राज्य की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकेगा। एक समय की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में अब तक जितने भी महल बने हैं वे पुराने और उबाऊ लगते हैं। हमें एक नया महल बनवाना चाहिए जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो।
इसे बनाने के लिए हमें एक बेहतरीन और मजबूत योजना की आवश्यकता है। सभी दरबारी चुप थे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा और कठिन काम था। तभी बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं इस कार्य की जिम्मेदारी ले सकता हूँ और आपके महल को ऐसा बनवाऊंगा कि हर कोई उसकी सुंदरता देखता रह जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया और बीरबल से महल बनाने की योजना तैयार करने के लिए कहा। बीरबल को यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन वह अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से इसे पूरा करने का मन बना चुका था। उसने सोच समझकर एक योजना बनाई और अकबर को प्रस्तुत की। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस महल का निर्माण 3 भागों में किया जाएगा। पहले भाग में महल का आधार, दूसरे भाग में इसकी दीवारें और तीसरे भाग में छत और सजावट। हमें इसके लिए सर्वश्रेष्ठ कारीगरों, पत्थरों और अन्य सामग्रियों की जरूरत होगी। इसके अलावा महल के भीतर एक शानदार बगीचा और एक जलाशय भी होगा ताकि लोगों को इसमें रहने का आनंद मिले। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और तुरंत काम शुरू करवा दिया। महल का निर्माण शुरू हुआ और कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। जैसे जैसे महल बनने लगा, अकबर ने देखा कि बीरबल ने योजना के हर हिस्से को बहुत अच्छे से संभाला। महल का निर्माण दिन ब दिन तेजी से हो रहा था, लेकिन एक दिन अचानक अकबर को एक विचार आया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, महल का निर्माण शानदार चल रहा है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इस महल का एक हिस्सा ऐसा क्यों बनाया गया है जो सिर्फ दिखावा हो। इस हिस्से में कोई उपयोग नहीं होगा। क्या तुम मुझे इसका उद्देश्य समझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, महाराज, यह हिस्सा किसी और उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि महल की सुंदरता केवल दिखावा नहीं होती। इसके बिना महल अधूरा रहता। जैसे हमारे जीवन में कुछ चीजें बिना दिखावा के, बिना किसी उद्देश्य के होती हैं, लेकिन वे हमारी पूरी जिंदगी का हिस्सा होती हैं, उसी तरह इस हिस्से का होना महल को पूरा करता है। अकबर ने यह समझा और बीरबल की बात मान ली। फिर उन्होंने महल की योजना को और भी विस्तार से देखा। बीरबल ने महल के प्रत्येक हिस्से को खासियत से तैयार किया था। महल के बगीचे में कई प्रकार के फूलों और पेड़ों की बेलें थी। वहाँ एक झील भी थी, जिसमें रंग बिरंगे कमल के फूल खिले हुए थे। महल के अंदर जाने के लिए एक लंबा और शानदार रास्ता था, जिस पर सोने और चांदी के झूमर लटकते थे। हर कमरे की सजावट बेहद खास थी और उसमें रंग बिरंगे रेशमी पर्दे लगाए गए थे। अकबर ने महल के एक हिस्से को देखा, जिसमें एक कक्ष था जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह कक्ष आपकी शाही ज्ञान की स्थली है। यह आपके ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। यहाँ पर दुनिया भर की किताबें रखी गई हैं, ताकि आप कभी भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और राज्य के मामलों में समझदारी से काम ले सकें। अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल की तारीफ की। उन्होंने महल को पूरा करने में अपनी सभी मदद दी और महल का उद्घाटन बहुत धूमधाम से किया। महल ऐसा शानदार था कि दूर दूर से लोग उसे देखने आए। इसे देखकर हर कोई हैरान था और यह महल अकबर के राज्य का गौरव बन गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हम किसी बड़े कार्य को शुरू करते हैं, तो हमें उसकी योजना और उद्देश्य को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। साथ ही कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो बाहर से महत्वहीन लगती हैं, वे हमारे जीवन और काम में अहम स्थान रखती हैं। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि एक अच्छे कार्य के लिए केवल दिखावा नहीं, बल्कि उसकी सच्ची और गहरी समझ भी महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, अकबर ने सोचा कि उन्हें अपने राज्य में एक बड़ा बदलाव करना चाहिए। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल और संतुष्ट हो। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग राजमहल की भव्यता और हमारे न्याय के प्रति विश्वास बनाए रखें। अकबर की बात सुनकर दरबारी चुप थे,
क्योंकि यह एक बड़ा कार्य था। तभी बीरबल ने उठकर कहा, महाराज, आप जो चाहें वह कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ नया और अद्भुत करना होगा। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया और एक नई योजना पर विचार करना शुरू किया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपके राज्य के लोगों को एक अद्भुत शिक्षा देना चाहता हूँ ताकि वे हमेशा सही रास्ते पर चलें। यह शिक्षा उन्हें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। अकबर को यह सुनकर थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और उसे यह कार्य सौंप दिया। बीरबल ने एक दिन दरबार में सबको बुलाया और कहा, मैं आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देने जा रहा हूँ। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, मुझे 1 सप्ताह का समय दें। मैं आपके लिए एक परीक्षा आयोजित करूंगा जिसमें आपको अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रमाण देना होगा। यह परीक्षा आपके जीवन को बदलने वाली होगी। अकबर ने यह सुना और कहा, बीरबल, मैं और मेरे दरबारी आपकी इस परीक्षा का सामना करेंगे। अब बीरबल ने एक बहुत ही अजीब कार्य किया। उसने दरबार में एक बड़ा बगीचा तैयार किया जिसमें बहुत सारे पेड़ और पौधे थे। बीच में एक विशाल कुआं था जिसमें पानी कम था और बगीचे के चारों ओर एक बड़ी दीवार खड़ी की थी। बीरबल ने एक नोटिस जारी किया कि इस बगीचे में जो भी प्रवेश करेगा उसे दीवार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति सबसे पहले इस पहेली को हल करेगा उसे एक पुरस्कार मिलेगा। अकबर और उनके दरबारी एक एक करके इस बगीचे में प्रवेश करने लगे। बगीचे में हर तरफ पेड़ पौधे और जंगली झाड़ियां थीं, जो उन्हें रास्ता देखने में मुश्किल डाल रही थीं। दीवारें बहुत ऊंची थीं और कुएं के पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद अकबर ने यह देखा कि बीरबल खुद आराम से बैठा हुआ है और बाकी सभी दरबारी बगीचे में इधर-उधर भटक रहे हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे दरबारी इतने समय से भटक रहे हैं और तुम आराम से क्यों बैठे हो? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, आपको भी लगता है कि इस बगीचे में रास्ता नहीं है। दरअसल यह बगीचा और कुआं किसी समस्या का प्रतीक हैं। अकबर थोड़ा चौंके और बोले, तो फिर क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, देखिए इस बगीचे को। यह बगीचा किसी की जिंदगी की तरह है। शुरू में सब कुछ साफ सुथरा और आसान लगता है, लेकिन जब इंसान कुछ समय तक जीवन की समस्याओं का सामना करता है तो उसकी जिंदगी में उलझने, समस्याएं और भ्रम आते हैं। बगीचे की दीवारें जो रास्ते को बंद करती हैं, वह हमारी चुनौतियों का प्रतीक हैं। फिर बीरबल ने एक नजर से देखा और एक छोटे से रास्ते की ओर इशारा किया जो दीवार के एक कोने से खुलता था। अकबर और उनके दरबारी सब समझ गए कि बीरबल ने उन्हें यह दिखाने की कोशिश की थी कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम सही दिशा में सोचें और अपने रास्ते को समझें तो हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। अकबर और सभी दरबारी बीरबल के पास गए और पूछा, बीरबल, आपने हमें क्या सिखाया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं जरूर आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें और अपनी सोच को सही दिशा में लगाएं, तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। यह बगीचा और कुआं उस रास्ते का प्रतीक हैं, जिसे हमें सही सोच और समझदारी से पार करना होता है। अकबर और उनके दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने यह ठान लिया कि वे हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करेंगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आएं, हमें शांत रहकर सही रास्ता ढूंढना चाहिए। कठिनाइयां हमेशा होती हैं, लेकिन सही सोच और धैर्य से हम उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। बीरबल ने अकबर और उनके दरबारियों को यह सिखाया कि जीवन के बगीचे में भी एक रास्ता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है।